नमस्कार, आप देख रहे हो ई भारत न्यूज़ और मैं श्री। जैसे कोई पुरानी चाय की दुकान पर बैठा हो और दुनिया की उलझनें खोलने की कोशिश कर रहा हो। भारत की इन गलियों में आज जहां तुम रहते हो, आज पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। क्यों? एक ऑटो वाला भाई कह रहा था, साहब ये ईरान इजराइल का झगड़ा हमारे जेबें क्यों काट रहा है। तेल के जहाज रुक गए हैं, लेकिन ऊपर वाले नेताओं को क्या फर्क पड़ता है। सवाल यह है, तेल के जहाज क्यों रुके हैं। अमेरिकी मिडल ईस्ट अपने ठिकानों पर ईरान के हमले रोक रहा है या झेल रहा है, लेकिन हमारे तेल के जहाज क्यों रुके हुए हैं। अमेरिका अपने ठिकानों का बचाव कर रहा है, लेकिन सिर्फ इजराइल की रक्षा में लगा है। बाकी यूएन देश की क्यों नहीं। चीन और रूस के टैंकर ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजर रहे हैं, लेकिन भारत के क्यों नहीं। चीन और रूस, इनका कोई पुराना नाता है ईरान से। हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इजराइल को गाजा हमले को रोकने की सलाह दे सकते हैं, तो ये तेल के जहाज क्यों नहीं चलवा सकते। सबसे पहले वो जो हो रहा है मिडल ईस्ट में, वो कोई फिल्मी ड्रामा नहीं, बल्कि असली जंग है जो फरवरी 2026 में भड़की। ईरान ने अमेरिकी और इजराइल के जॉइंट अटैक्स का जवाब दिया। मिसाइल और ड्रोन दागे और अमेरिकी बेस पर, जैसे बरियाना और यूए में अमेरिकी नौसेना के बेस को भारी नुकसान पहुंचाया। रडार और सैटेलाइट कम्युनिकेशन चेक हो गया। ईरान ने कहा यह बदला है हमारे न्यूक्लियर साइट पर हमले का, लेकिन अमेरिका का जवाब, ट्रंप शासन ने कहा यह जंग अभी शुरू हुई है, हम ईरान की मिसाइल इंडस्ट्री और नेवी को तबाह कर देंगे। और हाँ, बचाव में सबसे आगे इजराइल है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर मिडल ईस्ट भेजे गए, क्या हुआ, वापस लौट गए, खास तौर पर इजराइल को ईरानी मिसाइल से बचने के लिए। बाकी यूएन देश, मतलब अरब स्टेट जो अमेरिकी बेस होस्ट करते हैं, वो तो खुद ही निशाने पर है, लेकिन अमेरिका का फोकस साफ है, इजराइल पहले, बाकी सब बाद में। क्यों? क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में दोस्ती का मतलब स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप होती है, ना कि सबकी रक्षा। अमेरिका के लिए इजराइल वो भाई है जो टेररिज्म के खिलाफ कंधे से कंधे मिलाकर लड़ता है। व्यंग देखिए, दुनिया यूएन कहती है, लेकिन असलियत में यूएस और इजराइल नेटवर्क चल रहा है। अब वो तेल के जहाज की बात, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज दुनिया का वो गला जो 20% ग्लोबल ऑयल सप्लाई से गुजरता है, ईरान ने बंद कर दिया। ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड ने कहा पैसेज ऑन फुल ब्लॉक है, लेकिन अपवाद सिर्फ चाइनीज वेल्स को अनुमति है। क्यों? क्योंकि बीजिंग ने अमेरिका इजराइल के हमले की निंदा की, ईरान को सपोर्ट किया। रूस के टैंकर भी चुपके से गुजर रहे हैं, शायद रूस और ईरान की पुरानी दोस्ती के नाम पर, लेकिन भारत के नहीं। क्यों? हमारे जहाज रुके हुए हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग ने अलर्ट जारी किया, सावधानी बरते, इंडियन क्रू को खतरा है। भारत को 80% ऑयल इंपोर्ट हॉर्मुज से आता है, और अब वो रुक गया है तो भारत के पेट्रोल पंपों पर लाइन लगेगी। सवाल उठता है, क्यों चीन को धन्यवाद मिल रहा है और हमको ब्लॉक? क्योंकि विदेश नीति में न्यूट्रल रहना मुश्किल है। भारत अमेरिकी इजराइल के कैंप में है। और मोदी जी का रोल, फरवरी 2026 में इजराइल विजिट पर गए, नेतान्याहू के साथ गले मिले, संसद में बोले, भारत इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। गाजा पीस इनिशिएटिव की तारीफ की, यूएन के सीज फायर प्लान को सपोर्ट किया, लेकिन गाजा में हमला पर चुप्पी। पैलेस्टीन पर वो पुरानी भारतीय आवाज़ कहाँ गई। स्पेशल स्टैटिस्टिक पार्टनरशिप, तो अगर इजराइल को टेररिज्म को रोकने की सलाह दे सकते हैं, तो ईरान को कहलाकर भारतीय जहाज क्यों चलवा नहीं सकते? क्योंकि ये बैलेंस है।
अमेरिका का साथ छोड़ना मुश्किल, लेकिन आम आदमी तो नुकसान वो तो भुगत रहा है। तेल के दाम चढ़ेंगे, इकोनॉमी खड़खड़ाएगी, लेकिन ऊपर वाले स्टैटिस्टिक खेल खेलेंगे। सवाल यह है, अब तक आम आदमी ये बोझ उठाएगा?